कई लोग जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं भैया मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम कि भैया 2,000 रुपये नहीं है, अगले हफ्ते। ठीक है। अब इसका दो ही कारण हो सकता है सर। या तो वो मना कर रहा है, या तो वो मना कर रहा है आपको टालने के लिए, या सच में 2,000 रुपये नहीं है। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है, कुछ लोग ये बोलते हैं सोच के देखते हैं। अरे भैया, हल्दी नमक मिर्ची खरीदने के लिए भी सोचोगे, दुकान बदलने के लिए भी सोचोगे। क्या कभी शर्मा जी के दुकान से खरीदा है तो कभी साहू जी के दुकान से नहीं खरीदे क्या? उसके लिए सोचना पड़ा क्या? आप अपने गांव के दुकान से यदि सामान खरीदते हैं तो कभी आपके गांव के आसपास एक शहर होता होगा जहां कभी ना कभी हफ्ते में एक दिन बाजार लगती होगी, आप उस शहर में गए होंगे तो वहां से कुछ खरीद के लाने में ये नहीं सोचा कि पड़ोसी दुकानदार नाराज हो जाएंगे। दुकान से सामान खरीदने के लिए अब आपको सोचना पड़ता है। घर के सामान खरीद के बालाजी को नहीं देना है, खरीद के किसी भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ाना है। और यदि आप कहते हैं मेरे पास 2,000 नहीं है, तो आप खुद सोचिए सर, कितने बुरी स्थिति में, माने गिरी से गिरी कंडीशन में आप है सर, कि आपके पास 2,000 नहीं है और आप परिवार चला रहे हैं सर। कितने गिरी कंडीशन में आप हो। आपको तो आरसीएम मुझसे 10 साल पहले करना चाहिए था। आपके पास यदि 2,000 रुपये नहीं है तो आप कितने बुरे कंडीशन में है इस संसार में, जो अपने घर के हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम खरीदने के लिए 2,000 नहीं है, परिवार चलाने के लिए 2,000 नहीं है सर। कितने गिरी कंडीशन में आप है। आपको तो मुझसे ज्यादा जरूरत है आरसीएम करने की। या फिर आप होशियारी दिखा रहे हैं। अरे होशियारी तो तब दिखाया जाता है जब आपकी समझदारी बहुत ऊंचे तक है। होशियारी तब दिखाई जाती है। आरसीएम से हल्दी नमक, आरसीएम नाम सुनते ही क्या खुजली होती है? आरसीएम नाम सुनते क्या दिमाग का कीड़ा के नेगेटिव सोचने लगते हैं? आरसीएम क्या माने फालतू है? या आरसीएम माने कई लोगों को मैं दिखाता हूं, रियल दिखाता हूं कि ये देखो, ये आपके घर के प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटी है। मैं अपनी एक वाकया सुनाऊंगा। एक सज्जन से मैं मिला, एक सज्जन से मिला, बहुत शानदार। आपको पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सोचिए कैसा, किस टाइप के लोग हैं। वो बंदे ने पढ़े लिखे हैं और किसी ना किसी स्वास्थ्य विभाग में ही है। मैं गया प्लान दिखाने तो वो बंदा बोला आरसीएम नहीं करूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सामान तो यूज कर सकते। नहीं, वो मुझे क्वालिटी फुल चीजें ज्यादा पसंद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप टूथपेस्ट कौन सा करते हैं? सर वो कुछ एक बाबा जी का नाम लिए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते हैं सर मैंने टीवी में दो बड़े बड़े डॉक्टरों को और उनको, उनके प्रोडक्ट को, माने डिबेट चल रहा था, डिबेट, जिसमें दिखाया कि ऐसे ऐसे टूथपेस्ट और ये टूथपेस्ट में क्या फर्क है। तो मुझे वो डिबेट देख के मुझे लगा कि ये टूथपेस्ट अच्छा है, तो मैंने ये टूथपेस्ट यूज किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको डिबेट पसंद है, मतलब आपको डिबेट पसंद है। ये खापड़ खेड़ा जगह का नाम है, वहां की बातें चल रहा है। मैंने कहा चलिए अब डिबेट मैं भी करने आया हूं। अंतर इतना है कि सर वो टीवी में दिखाए होंगे, टीवी में कई बार कैमरा स्विच ऑफ, कैमरा शूटिंग कट शूटिंग कर करके उसको एडिट कर करके मीटिंग, माने उस डिबेट को एडिट कर करके बनाया गया है। कहीं भी कट कर दिए होंगे, कहीं भी कुछ भी। मैंने कहा मैं आपके सामने हूं, मैं भी डिबेट करने आया हूं। आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो ये वाला है ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो वो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आपको फायदा कर रहा है, वेरी गुड। तो उस फायदे वाले टूथपेस्ट में एक अवगुण भी है।
मैंने कहा उस फायदे वाले टूथपेस्ट पे एक, चलिए सद्गुण है तो एक अवगुण भी है कि उसमें 924 ppm फ्लोराइड डला हुआ है। 2 लाइन और लिखा हुआ है कि इसमें ये बच्चे जो है 7 साल के छोटे बच्चे डॉक्टर की सलाह से यूज करें और डू नॉट सालो, निगले ना। मैंने कहा ये अवगुण लिखा हुआ है, तो जो गुण आपको चाहिए वो गुण हमारे टूथपेस्ट पे भी है, लेकिन इसमें कोई अवगुण नहीं है। आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो उसमें आपके उपयोगिता सद्गुण होने के साथ साथ एक अवगुण है, लेकिन वही उपयोगिता वही सद्गुण के साथ हमारे टूथपेस्ट में कोई अवगुण नहीं है। ये लाइव डिबेट चल रहा है आपके सामने। वो आप 55 रुपए में लेते होंगे, ये भी 55 रुपए का, लेकिन ये अपने को पड़ता है 42 रुपए का। या यदि मैं बात करूं हमारे जो लाल बल दंत मंजन है टूथपेस्ट है, वो 65 रुपए का है, 52 रुपए में पड़ता है, तो भी आपके 55 से तो कम है। नहीं, वो मुझे वो ही पसंद आ गए बस, क्या करेंगे सर। मैंने उनको दिखाया, आप बिस्किट खाते हैं ये कंपनी के, इसमें पाम ऑयल लिखा हुआ आ रहा है। आप एक बहुत खतरनाक कंपनी का नाम लिए, नमकीन, बहुत खतरनाक कंपनी का नाम लिए, एकदम गर्व महसूस करते सर। अरे इंडिया में तो क्या सब बेवकूफ है, इतने बड़े ब्रांड। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उस ब्रांड में लिखा हुआ है PALM, पाम ऑयल। और एक बार सर्च कीजिए सर, ये जो भारत में ये जो शुगर कोलेस्ट्रॉल ये जो आ रहे हैं ना, ये किस, इस आने का बहुत सारे कारण है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण जो है वही है PALM, पाम ऑयल, कचड़ा तेल, जो 24 रुपए 25 रुपए केजी इंडोनेशिया मलेशिया से आता है सर। सिर्फ एशियन देशों में ही वो सप्लाई करता है, एशियन देशों में, यूरोपियन देशों में नहीं। लंदन अमेरिका में बैन है। बैन समझते हैं आप? बैन मतलब बंद है, वहां के सरकार ने मना करके रखा है कि आपके देश से यहां तेल भेज ही मत देना। वो साइन नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन नहीं किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए सर, जितना समझेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा सर। अब दुनिया बेवकूफ है क्या? तो भैया मैं तो कहता हूं दुनिया को क्यों देखते हो? आपके घर में हार्ट अटैक आएगा, दुनिया पैसा देंगे? बताइए। हाँ, यदि हार्ट अटैक से निकल ले तो दुनिया जरूर लकड़ी डालने आ जाएंगे, नुक्ती पुड़ी खाने आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यही बात मैंने किसी जगह बोला था तो बुरा मान गए थे। जैसे भारत में है ना, मृत्यु की बात करो तो बुरा, सबसे कठिन सत्य वही है, और उसी बात से लोग बुरा मान, अरे कैसी बात कर दी यार। बोलते हैं ना, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, बोलते अरे मरने मारने की बात क्यों करते हो, ऐसा बोलते हैं ना भारत में कुछ, है ना। घर में यदि मेरे मौत के बाद ऐसा, अरे क्या मुंह पे हाथ आ जाता है, अरे ऐसे शब्द मत बोलो, शब्द बोलने से हो सकता है तुम्हें निकल ले। जो कठिन सत्य है मृत्यु, उसी से भारत के लोग मैं देख रहा हूं, माने कितने, माने किस दिशा में जा रहा है मुझे नहीं पता सर। मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, लेकिन इतना तो समझता हूं कि जो गलत चल रहा है, दुनिया क्या पूरे दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते थे सर। पूरे दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग, पूरे भारत के लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानते थे सर। अब बी नेट एम नेट की पढ़ाई चालू हो चुकी है सर। बी नेट एम नेट की पढ़ाई, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई चालू हो चुकी है सर। अब आप क्या कहेंगे, पूरे भारत तो बी नेट नहीं पढ़े कभी किसी ने, तो हम भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? तुम भी अपने बच्चे को मत पढ़ाओ। जिसको आपने ब्रांड बना के रखे हो, मैं उस ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा हूं सर, मैं उस ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कसम खा के बता दो लिखित में कि जो ब्रांड, वो जो भी ब्रांड है, उसने अपने फैक्ट्री में जो माल बनाया है वही माल आपके घर पहुंच रहा है, इसकी गारंटी दे दो सर।
फिर ये न्यूज चैनल वाले पागल है जो चिल्ला के बोले जा रहा है, पेपर में आ रहा है, न्यूज चैनल में आ रहा है कि भैया जबलपुर जो है डुप्लीकेट सामान बनाने का हब बन चुका है। भैया ऐसे जगह छापा मारा जहां इतने टन तेल नकली। भैया एक ही कमरे में छापा मारा तो एक ही भगोने से घी निकाल रहा है और 3 अलग अलग ब्रांड के माने डिब्बे में डाला जा रहा है सर, एक ही भगोने से तेल निकाल के। फिर इनको क्या कहेंगे, ये जो छापा मारा है, जो न्यूज चैनल में आता है सर, क्या सब मसालों में, धनिया पाउडर में घोड़े की लीद, मसालों में माने लाल मिर्च में ईंट के चूरन, ये सब जो दिखाया जा रहा है सर, ये गलत है सर। मानते हैं दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है सर, लेकिन आप जितना बच सको, बच के जितना आगे आ सको, जितना आप बदल सको। अब सोचो घर में तो 25 उस तरह के सामान आ रहा है कि नहीं सर, उसमें से एक सामान ये भी आ रहा होगा, दूध आ रहा होगा 50 रुपए लीटर मान लीजिए, पाउच वगैरह जो भी आप लेते थे बगल वाले दुकान से। लेकिन यदि पता चल जाए कि 100 कदम दूर, आप 10 कदम दूर आपके दुकान है जहां से 50 रुपए लीटर तेल दूध लाते थे, 25 रुपए की आधा लीटर, वैसे तो 60 मान लीजिए, 30 रुपए की आधा लीटर, 60 रुपए लीटर दूध आपको मिलता है पड़ोस के दुकान में जहां 10 कदम आपको जाना होता है। लेकिन पता चला कि एक नया डेयरी खुला है जहां पे आपको 200 कदम जाना पड़ेगा और 60 रुपए की जगह 70 रुपए लीटर दूध दे रहा है, लेकिन वो आपको आपके सामने दे रहा है। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे बताइए? 10 रुपए ज्यादा भी देंगे, 180 कदम भी ज्यादा चलेंगे आप, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना वही दूध लाने के लिए। कोशिश तो करेंगे अपने परिवार को शुद्ध सामान एक मिल रहा है, कम से कम एक ही तो ले आए, कम से कम कोशिश तो करेंगे ना। आपके शहर में मान लीजिए 4 पेट्रोल पंप है, 4 जिसमें से 3 के बारे में आपको पता है, एक लेकिन आपको पता है कि ये नाम हो गया है कि इस पेट्रोल पंप में शुद्ध पेट्रोल मिलता है, थोड़ा शहर के बाहर है, तो भी आप कोशिश तो करेंगे ना कि जब भी माने टैंकी खाली हो पूरा भर के ही ले आए वहीं से, करेंगे ना सर? तो यही काम तो करते हैं सर। मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर एक बात बताइए, आपके पास मोटरसाइकिल है? ये आसान उदाहरण है सर, आपके पास मोटरसाइकिल है? उन्होंने कहा है। मैंने कितने का है? कह रहे सर अभी अभी लिया है 95,000 रुपए का। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, कितने रुपए की पेट्रोल डालते? 110 रुपए, नॉर्मली यही रेट चल रहा होगा आजू बाजू। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको 70 रुपए लीटर दूंगा, 5 लीटर की कुप्पी में रखा हूं, लेकिन मैं बोल के दे रहा हूं और बिना बोले भी आप समझ जाओगे, क्योंकि 70 रुपए लीटर दे रहा हूं ना पेट्रोल, तो मिक्स तो किया होगा, लेकिन मैं बोल के दे रहा हूं कि इसमें मिट्टी का तेल मिलाया है। 70 रुपए लीटर, चलिए आपके लिए 50। क्या करेंगे सर? डालेंगे? मोटरसाइकिल में डालेंगे? जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, यहां तक यदि कोई देख रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, डालेंगे? 95,000 रुपए की मोटरसाइकिल, लोहे की बना हुआ मोटरसाइकिल डालेंगे? 70 रुपए लीटर डालेंगे? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक काम कीजिए सर, 95,000 की मोटरसाइकिल है ना, मैं आपको 9,50,000 रुपए दे रहा हूं, एक आंख निकाल के दो मुझे। 9,50,000। सोचिए ये बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ भी डाल रहे हैं। क्या पैसा बचा रहे हैं सर आप? कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी सस्ता आने दो। एक न्यूज चैनल, एक एडवर्टाइज भी आता था, भैया वो टूथपेस्ट देना, कौन सा, कोई सा सस्ता भी। फिर 2 दिन बाद फिर दिखाते हैं, 2 दिन मतलब थोड़ी समय बाद दिखाते हैं, क्यों सस्ता पड़ गया ना महंगा। आप जो पैसा बचा रहे हो ना, उस पैसे को, जो भी पैसा आप बचा रहे हो, वो पैसे को आप गुल्लक में डालो और उस गुल्लक के ऊपर नाम लिखो डॉक्टर। जाना वही है, जो पैसा बचा रहे हो जाना वही है, डॉक्टर के पास ही जाना है। लेकिन बात एक बार में समझ में नहीं आती, सारे पोथी पत्र खोल के दिखाता हूं सर, डेमो किट दिखाता हूं, डेमो के बाद भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है।
हवा में। अरे मैं कहता हूं आरसीएम से 1 रुपए मत कमाओ, आप आरसीएम की मीटिंग में मत बैठो, आरसीएम के बारे में एक पड़ोसी को नहीं, अपने बेटे को भी मत बताओ कि तुम आरसीएम के सामान लेके आओ, अपने पत्नी को भी मत बताओ कि तुम आरसीएम के सामान लेके आओ। आपके पत्नी नखरेली है, नौटंकीबाज है, बद दिमाग है। इतने सब कुछ सुनने के बाद भी तो आप एक काम करो, अपने घर पे से, आप तो खरीदारी करने जाते हो ना, आप अपने घर से जो तेल, कचरा तेल आप खा रहे हो ना, उसका कुप्पी तो खरीदे होंगे ना, वो कुप्पी लेके निकलो बाहर, निकल के बैग में लेको निकलो, निकल के आप दुकान में जाओ, आरसीएम के 5 लीटर तेल लो, पाउच खोलो, उस डिब्बे में डालो, जाके पत्नी को दे दो वही कुप्पी। समझने की कोशिश करिए। आपको तो पता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे भाभी जी पसंद नहीं कर रहे हैं, भाभी जी पसंद नहीं कर रहे, बताओ। कई बार बोलते मेरे पापा जी पसंद नहीं कर रहे हैं। यहां पसंद नापसंद की बात नहीं सर, यहां हेल्थ की बात है। और मैं तो एक को बोल भी दिया था एक जगह, भैया एक बात बताओ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, तो मेरी बातों का कोई असर नहीं था कि भैया ये तेल बदल दो। नहीं, आप गए कहा, कहाँ गए, बेंगलोर, कहाँ गए थे, बालाजी, तिरुपति बालाजी गए थे, वहां किसी डॉक्टर ने बोला कि आप जो सरसों का तेल खा रहे हैं उसको बदल दो, नया तेल, ये तेल लो, तब जाके आप तेल बदले। नहीं तो उससे पहले मैं जब तक बोलता था तब तक, अरे यार वो सरसों के तेल का खाना बनाना का मजा ही कुछ और है, टेस्ट ही कुछ और है, हमें इसमें तेल, इस तेल में टेस्ट नहीं मिल रहा है, तुम्हारे भाभी जी बोल रहे इस तेल में टेस्ट नहीं है। अब लो, अब तो खा लोगे, अब तो वो दवाई, दवाई भी लिख दिया, दवाई बड़ी टेस्टी होती होगी, दवाई तो बड़ी टेस्टी होती होगी ना, पेट खराब कर लिया, लिवर खराब कर लिया, दवाई तो बड़ी टेस्टी होती होगी। तेल टेस्ट नहीं मिल रहा है, दवाई तो टेस्टी होती होगी, अब तो चेंज कर दिए। मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा भाई वो डॉक्टर ने बोला ना तेल चेंज करो, वो डॉक्टर ने जो भी तेल बोला उसका भी बाप है, उस तेल का भी बाप है हमारे तेल। लेकिन समझे तब तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को अपने चारों तरफ फैलाइए। यदि आपको मेरी बातें लगी कि अरे यार तो फालतू ही बकवास है, तो मैं माफी चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद किया। यकीन मानिए सर, लेकिन जागो ग्राहक जागो सिर्फ बोलने से नहीं होता है सर, दिमाग में कुछ भरिए कि हम पढ़ाई में गलती हमारी नहीं है सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में कहीं भी नहीं पढ़ाया गया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है। प्रोडक्ट सर, ब्रांड के पीछे मत भागिए सर, ब्रांड तो आपने बनाया, कंपनी ने थोड़ी ना बनाया, आपने बनाया, जनता ने मिलकर बनाया, एडवर्टाइज कर करके उसको ब्रांड बना दिया सर। आप जिसको पसंद करेंगे, आप स्वास्थ्य को लेके काम करिए ना सर, आप आरसीएम मत करिए, आरसीएम हर महीना आरसीएम से शुद्ध सामान खरीदिए। कई लोग एक और मूर्खता कर लेते हैं, आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं, 2 4 5 महीना खरीदारी करने के बाद देखता है पैसा नहीं आ रहा है, उसके बाद आरसीएम छोड़ देते हैं, सामान भी खरीदना छोड़ देते हैं। अरे भैया जहां से आरसीएम छोड़ दो कोई बात नहीं, बाहर से खरीदोगे फिर से, वहां से कौन सी 30 साल से आया पैसा, वहां से कौन सी आया, वहां दुकानदार को तो कोई बहस करने नहीं गए। तो ये उम्मीद से ही मत करिए सर, आरसीएम से सिर्फ सामान खरीदिए, बस इतना ही काफी है। आप अपना माने परिवार का स्वास्थ्य सही रखिए, ये सबसे बड़ी बात है।